अक्सर देखा जाता है कि दो शादी करने वाले लोगों के सामने जब सच्चाई आती है तो उनका बुरा हाल होता है। और ऐसा ही कुछ अब्दुल कादिर के साथ हुआ। अब्दुल कादिर अपनी पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी के साथ शादी करते हैं, दूसरी लड़की के साथ शादी करते हैं, जिसके बाद जो है पहली बीवी को पता चलने के बाद पहली बीवी पकड़ करके कोर्ट में लेके जाती है और कोर्ट में ले जा करके वहीं पर जूते चप्पलों से पिटाई करती है कोर्ट के सामने और पीट पीट करके बुरा हाल कर देती है। दरअसल जो मामला है वो पूरा दहेज का मामला है और इसको लेकर के जो है शबाना अपने पति अब्दुल कादिर को लेकर के कोर्ट जाती है और कोर्ट में क्या कुछ होता है हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे इस घटना के बारे में। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। दरभंगा के बेता का ये मामला है जहां पर शबाना खातून की शादी समस्तीपुर के एक युवक अब्दुल कादिर से होती है। शबाना का कहना है कि जब शबाना की शादी अब्दुल कादिर से होती है उसके बाद जो है अब्दुल कादिर के परिजनों की तरफ से शबाना के परिजनों पर दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। शबाना का शादी के 1 साल बाद एक बच्चा होता है, उसके बावजूद भी शबाना के ऊपर इस तरह से दबाव बनाया जाता है दहेज को लेकर के। और तब जो है वो शबाना कहती है कि उसको उसके घर वाले जो है विवाद की वजह से उसको अपने साथ उसके मायके लेके चले जाते हैं और मायके ले जाने के बाद जो अब्दुल कादिर है वो उस बीवी के होते हुए दूसरी अपनी शादी करता है और दूसरी बीवी के साथ रहने लगता है। और शबाना अब्दुल कादिर के 3 बच्चे होते हैं। शबाना जो है इसको लेकर के कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जा कर के अब्दुल कादिर के खिलाफ केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के बाद जो है वो मामला आगे बढ़ता है। 2018 से शबाना जो है लगातार इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर लगाती है। दरअसल जब केस की सुनवाई के दौरान अब्दुल कादिर कोर्ट आए थे तो कोर्ट में शबाना और उसके परिजन मौजूद थे और उस वक्त शबाना और उसके परिजन ने अब्दुल कादिर को पकड़ लिया और अब्दुल कादिर को पकड़ करके वहां पर उनसे शादी ब्याह में जितने खर्चे हुए थे, दहेज जितने उन्होंने दिए थे, उसकी रकम की वापसी की मांग करने लगे। और उसको लेकर के जो है उसके द्वारा मना किए जाने पर उसको उसके परिवार वाले और शबाना मिल करके पीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और फिर उसके बाद अब्दुल कादिर का कहना है कि ये मामला तब होता है जब कोर्ट में इस तरह से सुनवाई चल रही होती है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तभी शबाना के परिजन और शबाना मिलकर के अब्दुल कादिर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वहीं शबाना का कहना है कि शबाना ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बावजूद भी अब्दुल कादिर और उसके परिवार की तरफ से लगातार दहेज की मांग नहीं रोकी गई और मांग की गई, जिसकी वजह से उसके परिजन उसको लेके चले गए। और तब अब्दुल कादिर जो है वो दूसरी शादी कर लेता है बिना शबाना को बताए हुए और इसको लेकर के जो है शबाना कोर्ट में जाती है, केस करती है। और अब्दुल कादिर भी अपना सफाई देते हुए कहता है कि उसके परिजन जो है शबाना को लेके चले जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि शबाना जाए, लेकिन परिजन जो है वो शबाना को लेके चले जाते हैं, जिस वजह से वापस उसको नहीं आने देते हैं विवाद की वजह से। और तब जो है अब्दुल कादिर उसका इंतज़ार करके फिर दूसरी शादी कर लेता है। और अब उसके परिजनों को इसी बात से दिक्कत है कि उसने दूसरी शादी क्यों की और लगातार वो रकम की मांग कर रहे हैं जो रकम उनकी शादी में खर्च हुआ था। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।